जेडीयू लीडर के कत्ल और वजीर आला पर हमले को लेकर असेंबली में सियासत तेज होती जा रही है और अपोजिशन की जानिब से मुजरिमों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर आरजेडी के लोग जवाब सरकार से मांग रहे हैं। बीजेपी के विधायक भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या जवाब मांग रहे हैं आप? देखिए, कुर्सी कुमार जी से हम लोग जवाब चाहते हैं कि आखिर आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार हो रहा है बिहार में। कौन सुरक्षित है? जब माननीय मुख्यमंत्री जी सुरक्षित नहीं है, उनके सुरक्षा पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। हम तो लगातार मांग कर रहे हैं, हमारी पार्टी मांग कर रही है, पूरे विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं कि डीजीपी को हटाया जाए। जब डीजीपी सक्षम नहीं है तो उनको क्यों बैठाए हुए हैं? डीजीपी को हटाने की मांग कर रहे हैं। कल भी पटना में एक हत्या हुई है जदयू नेता की। कानून का राज है, जो अपराध करेगा वो पताल में भी जाएगा, उसको ढूंढ करके उचित कानूनी कार्रवाई होगी। और इनके समय में तो राम राज्य था, समाज जब है तो अपराध होगा, लेकिन नरसंहार नहीं हो रहा है, नरसंहार पर रोक है। देखिए, मुख्यमंत्री जी पर जो हमला हुआ वो काफी निंदनीय है। पक्ष विपक्ष सभी ने उसकी निंदा की है और लोकतंत्र में इसकी कहीं कोई जगह नहीं है। हम भी इसकी भर्त्सना करते हैं। कैसे डीजीपी बैठा के रखे हैं, प्रशासन के तंत्र कैसे नाकाब हो रहे हैं, सब जगह कहीं कामयाबी नहीं है उनको। कहीं जदयू की हत्या होती, खाली जदयू का क्यों बोलते हैं? ढेर सारी हत्याएं हो रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री में जो घटना घटी है, पूरे बिहार को शर्मसार करने को, पूरा देश को शर्मसार किया है। आखिर उनकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और खास करके डीजीपी पर कड़ा एक्शन हो। बांका में शदीद गर्मी पड़ रही, लोग गर्मी से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि मार्च में ही मई का एहसास हो रहा है। बताया जाता है कि कोई 20 साल बाद इस महीने में इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। हम जिले के सबसे व्यस्ततम मार्ग यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 333A पर हैं और ये बांका शहर का बाहरी छोर है। आप देख सकते हैं कि भीषण गर्मी का आलम ये है कि जो इस सड़क पर लोगों का काफिला चलता था और ये सड़क काफ़ी व्यस्त रहता था, लेकिन गर्मी के चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अब गिने चुने लोग ही बहुत ज़रूरी काम से ही घर से बाहर निकल रहे हैं और देखा जा रहा है कि लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और टेम्परेचर रोज़ बढ़ते जा रहा है। अगर आज की बात माने तो 37-38 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि ऐसी गर्मी इस महीने में कितने दिनों बाद देखने को मिल रहा है। अरे बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? ये गर्मी 25-30 साल के बाद ही ऐसा हो रहा है। अच्छा, माने गर्मी में रोज बदलाव देखा जा रहा है? हाँ, बदलाव बढ़ते ही जा रहा है गर्मी। माने परेशानी का कारण बन रहा है कि नहीं? हाँ, परेशानी का कारण बन रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? जोगेंद्र मंडल। आप बताइए बाबा, आप क्या कहना चाहेंगे? वही 20 साल पहले इतना गर्मी था, 20 साल के बाद ये गर्मी हो रहा है ज़्यादा। मैंने मार्च के महीने में इतनी गर्मी आप देखे थे? कितने साल पहले देखे थे? 20 साल पहले देखे हैं, 20 साल पहले देखे। अच्छा, हाँ, 20 साल के बाद इतना गर्मी हो। मैंने रोज गर्मी बढ़ते जा रहा है। गर्मी तो बहुत अत्यधिक है। जब स्कूल जाते थे तब जो है, इस समय जब आते थे तो प्रचंड गर्मी लगती थी, लेकिन 72 के बाद से देख रहे हैं कि उतनी गर्मी थी नहीं जितना इस साल मार्च में है। अच्छा, मार्च में बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। आदमी को आना जाने में दुभर हो रहा है। भागलपुर के तिलकमांझी यूनिवर्सिटी के तलबा मयंक को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर बैठे हैं। बता दें कि कल मयंक नामी तालिबे इल्म के क्लास में तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई थी। तलबा का कहना है कि तबीयत ज्यादा खराब होने पर यूनिवर्सिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों और एम्बुलेंस का कोई इंतजाम नहीं था। देख सकते हैं कि छात्र जो है अब आंदोलन करने के लिए उतर आए हैं। कल उसकी तबीयत अचानक जो है क्लास में बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे सबसे पहले विश्वविद्यालय का जो अस्पताल है वहां ले जाया गया था, लेकिन वहां कोई डॉक्टर नहीं थे, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। और अब छात्र जो है यहाँ आंदोलन पर बैठे हुए हैं और मयंक को न्याय दिलाने के लिए ये लोग जो है लगातार आंदोलन आज से शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर होता है, ना ही नर्स होता है, ना ही
दवाई होता है ना एम्बुलेंस होता है। एक एम्बुलेंस किसी के द्वारा, किसी व्यक्तिगत आदमी के द्वारा दिया भी गया था, उस एम्बुलेंस को व्यक्तिगत बना लिया गया है, VC के रूम में लगा रहा था, VC के इसमें। आज हम लोग जब इस मांग को लेकर आए तो वहाँ पर एम्बुलेंस लगा हुआ था, और जब हम लोग छोटी छोटी बात को भी लेकर आते हैं, इस इंतजार में लगे रहते हैं कि कोई बड़ा घटना होगा तब विश्वविद्यालय प्रशासन मेरा बात सुनने आएगी। कि किस तरह कैसे मृत्यु हुई है, कैसे हत्या हुई है या मृत्यु है, इसका जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए करे। और हॉस्टल के छात्रों पर, जितना भी विश्वविद्यालय में हॉस्टल है, उसका एक भी छात्र को अगर हानि पहुंचती है तो हम तमाम छात्र जो हैं बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका कहना है इनका कि ये जो मांग है इनकी, ये जब तक पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। दिल्ली के विज्ञान भवन में न्यूज 18 को पानी के तहफ्फुज़ से मुतालिक अहम मुहिम चलाने के लिए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बेस्ट कवरेज अवार्ड से नवाजा। न्यूज 18 पानी के तहफ्फुज़ से मुल्क भर में अहम किरदार अदा कर रहे लोगों और तंजीमों को अपने खुसूसी प्रोग्राम मिशन पानी में पेश करता आया है। पानी की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और इसे अवामी तहरीक देने के लिए नेटवर्क 18 की मुहिम मिशन पानी की काफी पजीराई हो रही है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने नेटवर्क 18 को मीडिया के जुमरे में पहला राष्ट्र पुरस्कार अवार्ड से नवाजा। दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िदा तकरीब में बेस्ट कवरेज अवार्ड से नवाजा गया। इस एजाज को सदर जमहूरिया से नेटवर्क 18 के CEO अविनाश कोल और मनप्रीत सरदाना ने हासिल किया। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 3 साल पहले जब हमने मिशन पानी शुरू किया था तो उस टाइम पे इतना हमने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा होगा। हम उसको स्टॉकहोम लेके गए, डेवोस लेके गए, और आज सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धता है वो ये है कि हमारे को प्रेसिडेंट की तरफ से फर्स्ट अवार्ड मिला है। पानी है तभी जिंदगी है, इसकी सफाई और हिफाजत भी जरूरी है। पानी के तहफ्फुज़ और बेदारी पैदा करने के लिए 2019 में नेटवर्क 18 ने मिशन पानी मुहिम की शुरुआत की थी। नेटवर्क 18 ने पूरे मुल्क में पानी के ताल्लुक से बेदारी पैदा की और लोगों को पानी के तहफ्फुज़ और सफाई के बारे में बताया। पूरी सारी टीम्स ने काफ़ी मेहनत की है पिछले 2 साल में, कोविड के दौरान भी। उसके बावजूद आज हम ये लगता है कि हमने कम से कम सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें सकारात्मक तरीके से हमने सपोर्ट किया है इस पूरी मुहिम को, और आगे भी करना चाहेंगे। मिशन पानी ने पूरे मुल्क में अपना असर छोड़ा। इसके लिए नेटवर्क 18 से मुंसलिक हर प्लेटफॉर्म ने सख्त मेहनत की, जिसे जल शक्ति मिनिस्ट्री ने तस्लीम किया और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने तारीफ की। इस कैंपेन के लिए पूरे न्यूज रूम्स, हमारे सारे चैनल, सारे डिजिटल ब्रांड्स, सबके एडिटर्स, रिपोर्टर्स, सब ने इसमें मेहनत की है। तो बहुत ही बेहद खुशी की बात है ये कि हमें इस किस्म की रिकग्निशन मिली है आज। जल समृद्ध भारत के ख्वाब को पूरा करने में मसरूफ लोगों और तंजीमों की हौसला अफजाई करने के लिए जल शक्ति की वजारत ने 2018 में नेशनल वाटर अवार्ड का आगाज किया था। मोदी हुकूमत की इस मुहिम में नेटवर्क 18 ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और मिशन पानी के जरिए अपनी जिम्मेदारी पूरी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो में कम्युनिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स इस तरह से आगे बढ़ गए हैं कि कोई इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट कभी इस पर फुल कंट्रोल एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये अपनी कम्युनिटी को ज्यादा तवज्जो देते हैं। कम्युनिटी दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स का नेटवर्क है। ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स की सफलता वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पर ज्यादा निर्भर करती है, इसलिए कम्युनिटी मेंबर्स की रिकमेंडेशन काफी मायने रखती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो कम्युनिटी इकोसिस्टम क्या है। कम्युनिटी के मेंबर्स प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाते हैं। वे प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते हैं और मार्केट्स,
हाइलाइट्स और अपने इनसाइट्स शेयर करते हैं। ये कम्युनिटी सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर के रूप में भी काम करते हैं। नई ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के लिए इस तरह का ऑर्गेनिक सपोर्ट जरूरी है। एक्टिव कम्युनिटीज अलग अलग प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करके और सोशल चैनल्स पर सवालों के जवाब देकर नए सदस्यों से एक कनेक्शन तैयार करते हैं। और कम्युनिटी कौन है ये भी जानिए। ब्लॉकचेन कम्युनिटी के मेंबर्स वो टेक और क्रिप्टो एंथुसियास्ट होते हैं जो प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसे में कम्युनिटी लर्निंग के अवसर मुहैया कराना भी जरूरी है। तो क्रिप्टो के समझ में आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।